सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस करंट अफेयर्स क्लास में स्वागत है। मित्रों, हम लोग अभी करंट अफेयर्स की क्लास में घटना सार का एनालिसिस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम जो और भी अभी दृष्टि है और भी जो पत्रिका है उनका सभी का हम लोग एनालिसिस इसी उसमें कर लेंगे। इसलिए आप कंटिन्यू हम अगर हमारे इस डीपीआईएस से जुड़े हुए हैं, देवप्रयागम आईएएस ऐप से जुड़े हैं, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, तो आपको पूरा करंट अफेयर्स आपके परीक्षा समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस से पहले सब कवर हो जाएगा। अभी तो हम लोगों का टारगेट समीक्षा अधिकारी है। समीक्षा अधिकारी से पहले आपका पूरा टारगेट कंप्लीट कर देंगे और आपके इसी महीने में आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा और करंट अफेयर्स पर आधारित जो क्वेश्चन है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। इसलिए आप इस करंट अफेयर्स को कंटिन्यू देखते रहें और कवर करते रहें। अभी आर्थिकी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आर्थिकी से संबंधित जितने भी आपके आंकड़े हैं उन सारे आंकड़ों पर, जिसमें दूध उत्पादन, खनिज उत्पादन, खनिज भंडार, साथ ही साथ कृषि उत्पादन और भी जितने भी आर्थिक आंकड़े हैं उन सभी पर आपके साथ चर्चा कर देंगे। वैश्विक स्तर पर, भारत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट के स्तर पर इनकी क्या स्थिति है, उनका पूरा संपूर्ण विश्लेषण आपके साथ करेंगे। तो आप इसके लिए देवप्रयागम आईएएस ऐप और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें और निश्चित रूप से आपको परीक्षापयोगी जो भी आंकड़े हैं सबसे व्यवस्थित और सबसे मतलब एक तरीके से लर्निंग पॉइंट में आपको तैयार होते चले जाएंगे, जिससे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आते हैं, देखते हैं आर्थिकी पर आज हम चर्चा करते हैं। संक्षिप्त आर्थिकी है, ये घटनासार की है। इसमें हम आर्थिकी जो दिसंबर से लेकर और जुलाई तक की आर्थिकी है उस पर एक सामान्य विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। देखते हैं दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया है। तो ये इस तरीके से प्रश्न कई बार पूछे जाते रहते हैं। विकल्प दे देंगे आपको, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने जर्मन विकास बैंक के साथ सहयोग करते हुए सहयोग किया है, वो आपका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, जर्मन विकास बैंक के साथ। दिसंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है? 337 मिलियन। तो ये तो नहीं, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। यहां से ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। किस बैंक के साथ हुआ? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लिया पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, आईएमएफ ने श्रीलंका के लिए, या इसमें पूछा सकता है कि आईएमएफ ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस दक्षिण एशियाई देश के लिए 337 मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो किस देश का नाम पूछा जा सकता है? तो ये आपका है श्रीलंका। इसमें कई दे सकते हैं, श्रीलंका हो सकता है और आपका अभी जनवरी में पाकिस्तान को भी आईएमएफ ने दिया है, ऋण प्रदान किया है। तो दिसंबर की जब बात आ जाएगी तो आपका श्रीलंका हो जाएगा। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति, ठीक है, रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है, ठीक है। सबसे अधिक प्रवासियों से जो धन का आवक हुआ है, धन की प्राप्ति हुई है, उसमें भारत नंबर 1 पर रहा। उसके बाद फिर चीन, मॉरिशस और अन्य देश रहे, लेकिन नंबर 1 पर जो है भारत रहा। प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए, आपके प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, आपके समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस मामले में नंबर 1 पर भारत रहा है, नंबर 2 पर आपका मैक्सिको रहा है, नंबर 3 पर जो है चीन रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्रम पूछा जा सकता है, आपको क्रम को भी देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये दो प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, यहाँ पर इनको जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस मामले में हमने आपको बताया कि दूसरे नंबर पर मैक्सिको रहा है, तीसरे पर चीन रहा है, तीसरे पर फिलीपींस, चौथे पर इजिप्ट और पांचवें, ठीक है, ये रहे हैं। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईडीएलएफसी फर्स्ट बैंक। इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, ये आपके एसएससी टाइप में पूछे जाते हैं। तो ये आपका है फिलहाल हाल ही में, यहाँ ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस ब्लॉक को स्थान मिला? तेलंगाना की तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक है, उसको जो है
शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 10.9% की कमी आई है। भारत में अरबपतियों की संपत्ति में कमी आई है, क्योंकि ये सब फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, फ्लैक्चुएट करते रहते हैं किस पर? शेयर बाजार के आधार पर। तो शेयर बाजारों में जो भी फ्लैक्चुएशन हुआ है उसके आधार पर भारत के अरबपतियों की संपत्ति में कमी आई है, और अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर 153 हुई, यानी 1 अरबपति कम हुए हैं। 154 से घटकर 153 हुई। उनकी संपत्ति भी 715 अरब डॉलर से घटकर के 637 अरब डॉलर हुई है, मैंने लगभग 1 अरब संपत्ति जो है कम हुई उनकी। नवंबर 2023 महीने में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ अब तक सबसे रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया है। 1.68 लाख करोड़, 168 लाख करोड़ हुआ है। हालांकि जनवरी में ये बढ़कर के लगभग 180 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका। तो अपने आप में ये एक रिकॉर्ड कलेक्शन है जीएसटी का, जो राजस्व प्राप्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत बनकर के उभरा है। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की दर पूर्व के 6% से संशोधित करते हुए कितना कर 6.4% कर दिया है। तो ये आंकड़े अभी आते रहेंगे, और अभी लेटेस्ट तक के आंकड़े आपके पास उपलब्ध होंगे। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो केरल है। केरल ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोल दिया है। 8 दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई? 7% की गई 2023-24 के लिए। 2023-24 के लिए जो आर्थिक विकास दर है वो 7% आंकी गई है। 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी 615 अरब डॉलर। ये 15 दिसंबर की बात है। हालांकि जनवरी में इसमें कुछ कमी आई है। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किया है। अब देश में कुल 16 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं, ठीक है। तो ये है आपका टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड हो गई है, और दूसरा इरकान है। ये दोनों रेलवे से जुड़ी हुई दो कंपनियां क्या हो गई हैं? ये नवरत्न कंपनी। आप जानते हैं कि 3 प्रकार की कंपनियां होती है, नवरत्न होती है, मिनी रत्न होती है और महारत्न होती है। भारत में लगातार नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़ रही, साथ ही साथ महारत्न कंपनियों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार से ढेर सारे जो है आपके इस समय जो एमएसएमई है वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसमें मिनी रत्न की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस रही है। इन्फोसिस को 64वां स्थान मिला है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट पहले स्थान पर है, एप्पल दूसरे स्थान पर है, अल्फाबेट और मेटा को जो है क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? बेंगलुरु में। बेंगलुरु देश का ऐसा शहर है जिसमें सबसे अधिक महिला स्टार्टअपों की संख्या है, और सबसे अधिक वे गठित किए गए हैं। नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटलाइजेशन करता है ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण के सहयोग से लॉन्च किया है, सिडबी ने लॉन्च किया है। नवंबर 2023 में किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? मनोरंजन मिश्रा। मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी? मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड रही है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम रही है, जो आयोजित की गई नवंबर 2023 में बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ा करके 2028 तक कर दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह अडानी मुद्रा पोर्ट बन गया। अडानी मुद्रा पोर्ट देश का सबसे बड़ा कार्गो वाला जो है, देश का सबसे बड़ा कार्गो वाला पहला बंदरगाह बन गया है। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला बन गया है, तो देश का सबसे बड़ा। भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोनपे ने, तो फोनपे के यहां से 2 प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रश्न हो गया, एक तो ये हो गया कि फोनपे किस कंपनी का है? तो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी का है। एक तो यही हो गया आपका।
भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक ने अपनी कंपनी फोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन विकसित किया है, जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। ठीक है, तो गूगल के प्ले स्टोर का इंडियन जो वर्जन है वो क्या है, इंडस ऐप स्टोर है। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका। एक दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक तो यही प्रश्न, फोन पे किस कंपनी का जो है भुगतान प्लेटफॉर्म, तो फिनटेक कंपनी का फुल फॉर्म जो है भुगतान प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ इसने हाल ही में क्या बनाया है, इंडस ऐप स्टोर जो है निर्मित किया है, प्ले स्टोर का विकल्प है, ये भारतीय संस्करण है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है, किसकी है, धान की। धान की नई फसल आई है 2090, धान की नई किस्म है 2090। कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्ट द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को रैंक दी गई, 111वीं रैंक दी गई। हालांकि इसकी भारत सरकार द्वारा आलोचना भी की गई है और ये रिपोर्ट जो है भेदभावपूर्ण भी बताई जा रही है। तो चर्चा में रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, वो अल्बानिया है। ठीक है, अल्बानिया को निकाल दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान को भी इस ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, बड़ा चर्चा में था, लेकिन उसको भी इस ग्रे लिस्ट से जो है बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की सूचना जारी की, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की भी सूचना जारी की, गठित किया जाएगा। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की 10 वर्ष की अवधि इलेक्ट्रिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बेल है। और इसमें इस फ्यूज का जो उपयोग होता है वो बड़ी बड़ी मिसाइलों के लिए होता है। ठीक है, तोपों आदि में भी इनका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज जो भारी क्षमता वाली तोपों में इसका उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा रहा है, महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, दिसंबर 2023 के अनुसार एफडीआई आधारित आंकड़ों को सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा रहा, महाराष्ट्र रहा है। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया, बंधन बैंक को किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग जारी की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये 3 राज्य हैं जिसके लिए केंद्र ने अफीम और पोस्ते के लिए लाइसेंसिंग जारी की है। आप जानते हैं कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जो नारकोटिक्स से जुड़े हुए होते हैं और इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अफीम और पोस्ट के लिए लाइसेंस जारी करती है। और फिर राज्य सरकार जारी की, फिर राज्य सरकार जो किसानों को जारी करेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लिए करती है, स्टेट जो अलग अलग जिलों में अलग अलग किसानों के लिए जारी करती है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार निर्देशानुसार जारी किया जाता है। साथ ही साथ इसमें आबकारी विभाग और सेंट्रल एक्साइज दोनों की सहमति होती है। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, 2023-24 पहले साहब 2 साल और बढ़ा दिया गया है। तो 2023-24 से 2024-25, ठीक है, 2023-24 से 2024-25, 2025-26 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान पर मिला है, भारत। भारत जो है क्रिप्टो रैंकिंग में 1.0 रैंक जो के साथ जो है सर्वोच्च रैंक पर है, सर्वोच्च स्थान पर, प्रथम स्थान पर रहा है। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, पंकज त्रिपाठी को। हालांकि अभी ये चुनाव आयोग के भी, पंकज त्रिपाठी चुनाव आयोग के भी, भारतीय चुनाव आयोग के भी ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर के पद से त्यागपत्र दे दिया है जनवरी में। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि की, वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए है। वह स्कीम जिसने हाल ही में कारपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकार जोड़ा, HDFC लाइफ है। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली बन गई, सॉब है, सॉब स्वीडन। ठीक है, भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई, सॉब स्वीडन की सॉब है। अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया, उद्गम। पूछा जा सकता है उद्गम क्या है।
ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा सकता है उद्गम क्या है, तो उद्गम क्या है, उद्गम एक प्लेटफॉर्म है जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए एक वेब पोर्टल के रूप में है उद्गम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम से देश के ई ट्रैक्टर को 2023 में लॉन्च किया है, वो है एस, ठीक है, स्क्रिप्रीमाइट 11 है, SCIR प्राइमा ET 11 है। नवंबर 2023 में भारत की जीडीपी पहली बार किस स्तर पहुंच गई, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो अब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को 3 साल में, आगे आने वाले 4-5 सालों में हम जरूर प्राप्त कर लेंगे। इस चीज की उम्मीद भी बढ़ गई क्योंकि भारतीय इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ कर रही है। इसमें डिजिटल इकोनॉमी में ये बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली विश्व की अर्थव्यवस्था है। तो भारत की इकोनॉमी नवंबर 2023 में कितनी हो गई, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्यों में, प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की, ये है असम है, गुजरात है और हरियाणा है, 3 राज्य हैं। और पुडुचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये आपके संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर, ब्राह्मणी नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो दिसंबर 2023 में उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी पर 12,000 करोड़ रुपए के अंतर्देशीय जलमार्ग जो है विकसित करने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में भारत के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर A+ रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा दिया गया है। शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर है, इनको बेस्ट फाइनेंसर के रूप में, बैंकर्स के रूप में इन्हें A+ रैंकिंग दी गई है। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा किया, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, तो ये भी सितंबर अगस्त में पाई है। और उसके अलावा फिर नवंबर में जो है रेलवे की 2 कंपनियों को दिया गया है। ठीक है, तो कुल 16 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं, 13 पहले थी, अब 3 और हो गई, 16 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। किस अमेरिकी कंपनी तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय है, कॉर्निंग इंक है, कॉर्निंग इंक, ये अमेरिकन कंपनी है जो भारत में गोरिल्ला ग्लास बनाएगी। ये ग्लास वह ग्लास होता है जो अत्यंत मजबूत होता है, जिस पर किसी भी प्रकार से कोई टूटने फूटने का खतरा नहीं होता है। ठीक है, तो गोरिल्ला ग्लास आधारित ये प्लांट लगाया जाएगा, अमेरिका की कॉर्निंग कंपनी लगाएगी। ठीक है, जापान की हिताची कंपनी की सहायक हुआ भारतीय कंपनी जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 में लॉन्च किया, हिताची पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया, भारतीय स्टेट बैंक है। सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है, 87वां स्थान है, 87वां स्थान है। सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज एंटेड फंड लॉन्च किया है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड विकसित किया गया है, टाटा कंसल्टेंसी TCS द्वारा किया गया है। नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ISR अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की एक किस्म को विकसित किया गया जिसका नाम चंद्रा है। अब यहां से पूछा जा सकता है चंद्रा क्या है, 2090 क्या है। ठीक है, 2090 किसकी उपज है, किसकी किस्म है, धान की किस्म है। चंद्रा किसकी, काली मिर्च की है, चंद्रा काली मिर्च। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रा है काली मिर्च। चंद्रमा क्या होता है, काला होता है। ठीक है, तो चंद्रा क्या है, काली मिर्च की नई किस्म है। 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में रेजरपे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया, मलेशिया में शुरू किया है। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया है।
जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल की किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। बासमती सफेद चावल बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, क्योंकि इसके चावल के दाम में लगातार तेजी आ रही थी, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि फिर भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया जाने लगा है। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत ने 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? बांग्लादेश। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए आएगा अगर किस पड़ोसी देश के साथ तो बांग्लादेश हो जाएगा। अगर दूसरे देश के साथ हो जाएगा तो इसमें रूस के साथ चल रहा है, और लगभग 13 ऐसे देश हैं जिसके साथ हमारा रुपए में कारोबार हमारा चल रहा है, व्यापार भुगतान हो रहा है। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बनेगी? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है। तो ये रहा आपका आर्थिकी रहा, जो आपके दिसंबर से लेकर के और जुलाई तक का हम लोगों ने विश्लेषण किया। संक्षिप्त एनालिसिस थी आपके आर्थिकी की। अभी आर्थिक से जुड़े हम ढेर सारे और भी जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं उनको भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा करने के पश्चात करेंगे। अब आते हैं पुरस्कार पर चर्चा करते हैं। दिसंबर 2023 में कवयित्री सुकृता पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स है। साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। 5000 अमेरिकी डॉलर वाले इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर बुंडालू द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है? ये संजीव है, ठीक है। संजीव जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, मुझे पहचानो नामक हिंदी उपन्यास के लिए दिया गया है। दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रपाल सिंह। पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर सविता लाडेज। प्रोफेसर सविता लाडेज को दिया गया है, ठीक है। केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार है। इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिकन लूनर अवार्ड 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया? आइलैंड द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिएगा, इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आइलैंड नामक देश ने लीफ एरिकन लूनर अवार्ड प्रदान किया है। 2023 प्रदान किया, भारत के चंद्रयान इसरो को प्रदान किया गया है, ठीक है। इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया? बिपिन चंद्रा सीईओ हैं, एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के हैं, ठीक है। इनको दिया गया है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है। यह है इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडिया इकोनॉमी द्वारा दिया गया है, और ये एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं मिस्टर बिपिन चंद्रा, इनको दिया गया है। दिसंबर 2023 में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? वो अफगानिस्तान का, ठीक है। अफगानिस्तान का एक एनजीओ है जिसे अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? वो है वी.आर. ललितांशिका हैं, ठीक है। वी.आर. ललितांशिका को फ्रांस सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ये इसरो से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं। दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे, राजस्थान के आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे हैं। इनको एंटी करप्शन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह एंडलेस बॉर्डर्स, फारसी फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स, इसको जो है गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया है। अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता की विजेता रही है कौन? मिस निकारागुआ सेनिस
पलासियोस रही हैं, मिस निकारागुआ सेनिस पलासियोस रही हैं। ठीक है, इन्हें दिया गया है मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह पॉल लिंच हैं, जिन्हें आयरिश, ये क्या है, ठीक है, बुकर पुरस्कार है, आयरिश लेखक हैं जिन्हें उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? पॉल लिंच को दिया गया है बुकर पुरस्कार। इस उपन्यास के लिए दिया गया, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य की जेसीबी पुरस्कार सम्मानित किया, फायरबर्ड। इसमें नाम पूछ सकते, फायरबर्ड किसका उपन्यास है? ठीक है, यह तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का है, ठीक है, जिसका अनुवाद जन्नी कन्नड़ द्वारा किया गया है। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया, डॉक्टर रवि कन्नन है, जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। किसके लिए? हीरोज ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। विजयवाड़ा एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। ठीक है, ग्रीन रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, विजयवाड़ा को किया गया है। जीएसपी फाउंडेशन के अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित सीएसआर टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 सम्मानित किया, शालू जिंदल। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी ऐसे चर्चित उपन्यासकार हैं और जो अक्सर अपने रचनाओं, कथानकों और उपन्यासों के माध्यम से चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो सलमान रुश्दी को एक जगह डिस्टर्बिंग, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग मतलब आजीवन वो डिस्टर्ब रहे हैं। ठीक है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को दिया गया है 2023 का। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार स्वाति नायक को दिया गया है। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी है कौन? स्वाति नायक। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय बनी है, ठीक है, कौन? स्वाति नायक बनी है, कृषि वैज्ञानिक है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के दो अन्य विजेता रहे अदिति मुखर्जी 2012 में और, ठीक है, फिल्म और महालिंगम गोविंदराज 2022 में रहे हैं। तो 2012 में अदिति मुखर्जी और 2022 में फिल्म और महालिंगम गोविंदराज रहे हैं। ठीक है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 में स्वाति नायक को दिया गया है, स्वाति नायक 2023, 2022 में गोविंद राजम और 2012 में अदिति मुखर्जी, ये तीन लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 29वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा के किस अभिनेत्री को उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वाहिदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? वाहिदा रहमान को दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। नवंबर 2023 में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। हालांकि इसका हम आपको संक्षिप्त में भी पीडीएफ भी इसको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, एक ऑर्डर कर में आपको उपलब्ध कराएंगे। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने वीरदास। नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड्स स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए दिया गया इनको। ठीक है, पहले भारतीय बने अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वीरदास। तो वीरदास भारत के वीर हैं जिनको पहला जो है एमी अवार्ड प्रदान किया गया है। वीरदास भारत के ऐसे वीर हैं, वीर पुरुष हैं जिनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है 2023 का। नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स एचआर वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? जल विद्युत संगठन एनएचपीसी को दिया गया है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय हैं दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन हैं। ठीक है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के चौथे भारतीय हैं
दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक राज्य परिवहन निगम को दिया गया है। 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया? शांता थ्रोटम को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। 51वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टोरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी है एकता कपूर। पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग आ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार सम्मानित किया गया? माधुरी दीक्षित को किया गया है। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 के लिए किस वैज्ञानिक को दिया गया है? इसरो के डॉक्टर माधवराज को दिया गया है। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों की विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में अधिकाधिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, ये 2018 एवरीवन इज हीरो, ठीक है, 2018 एवरीवन इज हीरो दिया गया है, ठीक है। 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों की विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इसे चुना गया है। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? कोविड योद्धाओं को दिया गया है, IMA, ठीक है, TNI कोविड योद्धा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? कोविड योद्धाओं को दिया गया है। वर्ष 2023 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? अब देखिए दोनों चीजें हैं। 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? कोविड योद्धाओं को दिया गया शांति निरस्त्रीकरण के लिए। 2023 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक, अब दोनों है 2022-2023, ध्यान रखिएगा। 2022 का दिया गया है कोविड योद्धाओं को, 2000 दिया गया है पियानो और म्यूजिक एल्बम के जो हीरो हैं, ठीक है, उनको दिया गया है। ये हैं कंडक्टर डेनियल बरेनबोइन, ठीक है, ये अर्जेंटीना और शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद हैं, 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है। कंडक्टर हैं डेनियल बरेनबोइम है और शांति कार्यकर्ता हैं अली अबू अवाद, ठीक है। तो 2 लोगों को अर्जेंटीना के कंडक्टर डेनियल बरेनबोइम है और फिलिस्तीन के हैं अली अबू अवाद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आपके PCS में 24 में, IAS 24 में या फिर RO में ये पूछ ही लिया जा सकता है, ठीक है। 24 में पूछ ही लिया जाएगा कि कौन किसको दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, किसको दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल के दौरान किए गए उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? एम्बिडेंस इन मिलेट्स। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है, ठीक है, वो है एम्बिडेंस इन मिलेट्स पर दिया गया है। वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र पुरस्कार सम्मानित किया, अर्थशास्त्र से S4S टेक्नोलॉजी, S4S टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसे वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपका बुकर पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिसे 2023 के नोबेल साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया, जान फासे को दिया गया है, नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया गया है जान फासे को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ठीक है, तो जॉन फासे को
2023 का नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति का निशान सम्मानित किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एफएमसी पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज एफएमसी को दिया गया है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है पुरस्कार। किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस दिया गया है? श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। वर्ष नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार दिया गया है। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह जावेद अख्तर हैं। नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड 2000 इसमें सम्मानित किया गया? ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया है, बिहान तल्या विकास बेंगलुरु का छात्र है, 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को UNHRC प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? अब्दुल्लाही मिरे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वाइस 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए वाइस 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो आपका है सफीना हुसैन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण किस राज्य में 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया गया? तमिलनाडु में। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया। भारत के वे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया, वो हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये 2 हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीपीसीएस और उसके दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मोहम्मद शमी। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मोहम्मद शमी हैं। और ये भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। अब आप जानते हैं कि पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार हो गया है। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये 2 हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों लोगों को देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। आईपीएल सीजन 2024 के लिए कोलकाता की नाइट राइडर्स ने किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे 24 करोड़ रुपए में खरीदा है? वो है मिशेल स्टार्क है, तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क हैं। वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 सम्मानित किया, नोवाक जोकोविक और आरेना संबालेंक, ये हैं आरेना सबालेंका और नोवाक जोकोविच, पुरुष और महिला के लिए। दिसंबर 2023 में खेली गई अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में किसको पराजित किया था? UAE को पराजित किया था। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया? मिडफील्डर हार्दिक सिंह को ठीक है, वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया है। HIH के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय महिला गोलकीपर और कप्तान सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर घोषित किया गया है। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर एक गौरे उज्ज्वला को बनाया गया है शुभंकर इंडियन पैरा गेम्स 2023 का। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया? अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को घोषित किया गया है
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनी जाने वाली 7 नवंबर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया गया? महेंद्र सिंह धोनी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पूर्व महान क्रिकेटरों को सम्मान देने के लिए उनके द्वारा पहचानी जाने वाली जर्सी के नंबर को रिटायर किया जाता है। ठीक है, चलिए, हो गया ये। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर घोषित किया? अंतिम पंघाल। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मे भी हो सकता है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को, चूंकि अभी चर्चा में रहा है, ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? अंतिम पंघाल को किया गया है। वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं? शुभमन गिल रहे हैं 9वें स्थान पर। चीन में संपन्न होने समय एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? घुड़सवारी में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है, किसमें? घुड़सवारी में जीता है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम कौन रही? युगांडा रही है। 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित कर किस देश ने जीता है? स्पेन ने जीता है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या रहा है? क्रिप्टोवर्स रहा है, क्रिप्टोवर्स। ठीक है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या रहा है? क्रिप्टोवर्स रहा है। अगस्त 2023 में जॉर्डन में खेले गए अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर-20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? अंतिम पंघाल बनी है। इन्हीं इसलिए इनको वर्ल्ड विश्व का रेसलिंग में भी इनको नंबर 1 खिलाड़ी घोषित किया गया है। 23 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष के अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेटर भारतीय चुनाव आयोग ने क्या किया? राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया सचिन तेंदुलकर को। अगस्त 2023 में घोषित 25वें सीएट क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार 2023 में सीएल लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया, मदन लाल एवं करसन घाउरी को दिया गया है। किन 2 पुरुष एवं महिला भारतीय क्रिकेटरों को वर्ष 2023 के लिए सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड दिया गया है? शुभमन गिल है और दीप्ति शर्मा है। अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं दुनिया कप नंबर के? आर प्रज्ञानंद हैं। सितंबर 2023 में किस फार्मूला 1 कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रांड प्रिलिम्स को जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? मैक्स वर्स्टैपेन है, नीदरलैंड के। राजस्थान के उदयपुर स्थित वह फुटबॉल अकादमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में शीर्ष एलिट 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई जिंक फुटबॉल अकादमी है। वो महिला टेनिस खिलाड़ी जिन पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया, सिमोना हालेप, रोमानिया की है, सिमोना हालेप है। ठीक है, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। 10 से 12 दिसंबर 2023 के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अब श्रीलंका के स्थान पर किस देश में किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 का 24 का आयोजन। अगस्त 2023 में जॉर्डन में संपन्न अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरी भारतीय महिला बनी है कौन? प्रिया मालिक बनी है। सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है 3 बार। किसने? बाबर आजम और पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब जीता है। चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? चेन कांग और लियानिलियन था। ठीक है, सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर चेन कांग और लियानोलियन। अक्टूबर 2023 के लिए किन 2 पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र हैं और वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज हैं। ठीक है, गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ एथलीट की ट्रॉफी दी गई? श्रीहरि नटराजन। 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य के साथ दिया श्रीहरि नटराजन को दिया गया है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली पहली महिला मेग लेनिंग का संबंध किससे? ऑस्ट्रेलिया से है। ये इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
तो गोवा में 26 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में श्री हरि नटराजन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया, जो 8 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को एफ मैन फुटबॉलर ऑफ द घोषित किया गया है? लालियान ज्वाला छांगटे को किया गया है। वर्ष 2023 का लायंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, इनको दिया गया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन भारत के बने हैं। ठीक है, तो नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले लोगों का वैसे भी भारत में भारतीय इतिहास ने, जैसे आरती साहा भी इसको जेल करके इंग्लिश चैनल को पार की थी। तो ये नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक हैं अंशुमन झिंगरन है भारत के। भारत के वह युवा लेग स्पिनर युवा लोग इसमें जिन्हें आईसीसी ने दिसंबर 2023 में जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष T20 गेंदबाज घोषित किया, वहां रवि बिश्नोई है। ऑस्ट्रेलिया का वह शहर जिसने हाल ही में 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया, तटीय शहर गोल्ड कोस्ट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट शहर है जिसने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया, 2026 में इसके यहाँ आयोजित होने वाला था। ठीक, तो ये रहे हैं आपके क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज रही है मित्रों, और ये लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। क्रिकेटर भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन गए कौन? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, दोनों भारत के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया है। इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किया गया है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है ग्वालियर की, किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए है। 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशक में पहली बार डेविस कप जीता है? इटली ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके डेविस कप 2023 जीता है। दिसंबर 2023 में जारी आईसीसी के नए नियम के अनुसार अब कितने सेकंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा? तो ये आईसीसी ने क्या किया है, भी क्रिकेट क्षेत्र से अपना नया नियम बनाया है। ठीक है, और नए नियम के तहत अब कितने सेकंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 5 रन पेनाल्टी पड़ेगा। ये 60 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर अगर अगला ओवर नहीं दे देंगे, क्योंकि धीमी बॉलिंग करने के कारण जो है अक्सर मैच डिले हो जाते थे, इसलिए 60 सेकंड के अंदर जो है ये करना अनिवार्य कर दिया गया है। नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज हुई है? मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका की हुई है। वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन डियोर 2023 को जीतकर सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्धि को पाने वाले रहे हैं, लियोनार्डो दा विंची हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी संक्षिप्त समसामयिकी पूरी हो गई। इसमें हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, पुरस्कार और खेल जगत के संक्षिप्त घटनाओं को जो जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक की थी, इसको मैंने संक्षिप्त में पूरा कर दिया है। मित्रों, ये 3 श्रृंखलाओं में पूरी हो गई है। अब इसके डिटेल न्यूज पर भी चर्चा करेंगे और उसे भी जल्दी से पूरा किया जाएगा। ठीक है, और इसी महीने सब कुछ पूरा करंट अफेयर्स पूरा करके और इस पूरे समसामयिकी पर आपको एक लगभग 200-250 क्वेश्चन का एक सेट भी आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ मैंने पूर्व में भी आपको कहा था कि जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक का जो प्रश्न है वो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। उस पर भी काम जल्दी से पूरा होने वाला है, वो भी आपको शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बने रहिए डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ। और ये पूरी करंट अफेयर्स आपके यूपीपीसीएस 2024 के लिए है, समीक्षा अधिकारी 2024 में होने वाला 2023 के लिए है, साथ ही साथ आपके यूपीएससी एग्जाम 2024 के लिए भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपके यूपीएससी के साक्षात्कार के लिए भी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, अन्य छोटी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप यहाँ पर डीपीआईएस से जुड़े रह करके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं डीपीआईएस के साथ। तो आप बने रहिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर, ये आपका अपना है और आपके साथ ये निरंतर चलायमान है, गतिशील है, गतिमान है। मित्रों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए बिना किसी
बाधा के, अवरोध के स्वस्थ रहते हुए, और आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को अर्जित करेंगे। सफलता में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन सफलता को रोका नहीं जा सकता है। आपकी सफलताएं आपके लिए रामबाण बनकर के आएंगी। आप आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं।